गुरुजी का शरीर अंत होने के बाद मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई और पूरे देश के जो मॉन्क्स हैं, हम केवल पूरे देश में 5,500 मॉन्क हैं, इससे ज्यादा नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2.5 लाख नहीं, लेकिन सारी दुनिया में हमारे 1.5 लाख सेंटर हैं, जहां से बुद्ध का संदेश, बुद्ध की वाणी। मैं ज्यादा बात न कहकर 2 शब्दों में बात अपनी खत्म करूंगा। व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। धर्म क्या है? जो तुम्हारे मन की निर्मलता है, तुम्हारे वाणी की शुद्धता है, तुम्हारे कर्म की शुद्धता है, और तुम अपने जीवन में जितने पवित्र होगे, जितने निर्मल होगे, वही धर्म है। बुद्ध ने एक जगह कहा, ननग चर्यान जतान पंका नाना सका थंडिल सायकाबा रजो वजलम कुटकधानं शोधंत मंचंग अतिरंकंखं। ये वस्त्र पहनना धर्म नहीं है, कहीं नहा लेना धर्म नहीं है, कहीं आंख मीच के बैठ जाना धर्म नहीं है। धर्म तो तभी होगा जब आपके मन में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हम धर्म करे जा रहे हैं लेकिन मन से लोभ नहीं जा रहा है, धर्म करे जा रहे हैं, पड़ोसी के प्रति द्वेष नहीं जा रहा है। मैंने सन्यासियों में भी देखा है, एक मैं भी सन्यासी हूं, कभी कभी मेरे सबसे पहले मैं अपनी कहूंगा, हम लोग ये 10 पारमिताएं का वस्त्र पहनते हैं, लेकिन कभी कभी संसार को देखकर मन में कुछ आ जाता है। फिर चिंतन करो, तुम दूसरे के बारे में मत सोचो, फिर अपने बारे में सोचो कि मेरा चित्त चेतना कहां जा रही है। जब आप सोचेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे तो समाज बदलेगा, आप अपने आप को बदलेंगे तो आध्यात्मिक क्रांति होगी। बगैर बदले कुछ नहीं हो सकता। हम बदले नहीं, हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हत्या करते हैं, तमाम तरह के व्यसन करते हैं, और फिर आप कहें कि हम धार्मिक हैं? नहीं, धार्मिक नहीं हो सकते। बुद्ध के समय में एक राजा प्रसेनजित थे, वो कभी बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए नहीं जाते थे, उनकी पत्नी जाती थी हमेशा। उसने कहा, तुझे भांग खा के, अफीम खा के सोता है, तेरे को दिन रात चिंता है, यहां बुद्ध आए हैं, तू वहां पर जा। उसने कहा, चल तू नहीं मानती है तो मैं जाता हूं। बुद्ध के लिए एक हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी का मुकुट ले गया, ढेर सारे फूल ले गया, बुद्ध से मिलने के लिए गया। बुद्ध ने कहा, अहो आइए राजन बैठिए। उन्होंने कहा, तथागत बुद्ध, मैं आपके लिए हीरे मोती सोने चांदी का जवाहरात का मुकुट लाता हूं, मैं आपका अभिनंदन करने आया हूं। बुद्ध ने कहा, फेंक दो इसे, मेरे किसी काम का नहीं है। फिर बुद्ध को फूल देने लगा, बोले इन्हें भी तालाब में फेंक दो। बुद्ध अपने वाइब्रेशन से, अपनी शक्ति से उसके मन का अध्ययन कर रहे हैं। बुद्ध से कहा, तुझे और क्या चाहिए? मेरे पास हाथी हैं, घोड़ा है, बड़े बड़े भंडार हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, बड़े बड़े बाग हैं, बड़े बड़े महल हैं, तुझे क्या चाहिए? बुद्ध बोले, इसे भी फेंक दो, जो अहंकार है, इसको भी फेंक दो, क्या करोगे? बुद्ध से कहा, मैं हर चीज खरीद सकता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 80 बरस। बोले, इस बुढ़ापे को खरीद लो रुपया देकर, मृत्यु को खरीद लो रुपया देकर। बुद्ध ने कहा, राजन 3 चीजें सबको आती हैं, राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, बहुत बड़ा महल वाला हो, बहुत बड़े आश्रम वाला हो, एक रोग, एक मृत्यु और एक बुढ़ापा। इससे कोई नहीं बचाए ना बचेगा। आए हैं सब जाएंगे, राजा, रंक, फकीर, और एक सिंहासन चले, एक बंधे जंजीर। हम लोग भगवान की खोज में जाते हैं, ईश्वर की खोज में जाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे, वाके हृदय आप। आज हम लोग सारी दुनिया को एक करने के लिए चले। हम संप्रदायों में बटे हैं, जातियों में बटे हैं। बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की जहां तक मैंने अध्ययन किया है, 6,743 जातियां हैं, मैंने जहां तक अध्ययन किया है नीलेश्वर अवकाश से। इस समाज को, इस देश को जगाने का काम 2,500 वर्ष पहले बुद्ध ने किया, महावीर स्वामी जैन और गुरु नानक ने किया, कबीर ने किया। कहने का मतलब है, उसी व्यवस्था को चलाने के लिए हम लोग, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ये महान पवित्र आश्रम उस काम को कर रहा है, और इसी तरह से करते रहें। मुझे पर्ची दे दी, 5 मिनट का समय था, लेकिन अन्य लोग 11 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 18 मिनट बोले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, समय का अभाव है, मैं इस बात को बुरा नहीं मानता। ओम शांति।